हरिओम। देखिए, प्रश्न चैलेंज करने के संबंध में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जो आपको, यदि आप उन बात को नहीं मानेंगे, यदि आप उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से प्रश्न चैलेंज करने का बहुत बड़ा पश्चाताप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की गलती एक बार मुझसे भी हुई थी, तो आपसे वह न हो, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात क्या है? पहली बात तो प्रश्न ही हम देख लेते हैं कौन कौन से चैलेंज करने हैं, और दूसरे में हम देखेंगे प्रश्न चैलेंज आपको कैसे करना है। तीसरा, आपको प्रश्न चैलेंज करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिनका ठोस प्रमाण मिल रहा है वो केवल ये 2 ही प्रश्न हैं। एक है ऋग्वेदियम कल्प सूत्रम वाला है। ठीक है, इसकी प्रश्न आईडी देख लीजिए, अंतिम में है 404। दूसरा वाला जो इसका प्रमाण आपको मिलेगा, वैदिक वांग्मयम में मिल जाएगा, संस्कृत गंगा की, और वैदिक साहित्य एवं संस्कृति जो है उसमें भी प्रमाण आपको इसका मिल जाएगा कि ऋग्वेद के कल्पसूत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न, ये ऋग्वेद में शब्दों की जो संख्या पूछी है ये भी गड़बड़ है, क्योंकि 1,53,800 तक तो ठीक है, पर 800 के बाद 26 नहीं, 16 नहीं 26 होना चाहिए। इसका प्रमाण आपको ऋक् सूक्त संग्रह करके एक पुस्तक है, उसमें दिया हुआ है। उसमें यही लिखा हुआ है, पदों की संख्या 1,53,826। और एक वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको गूगल में भी यदि आप सर्च करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद अपने आप में बहुत विशिष्ट चीज़ है, तो उसमें भी शब्दों की संख्या उतनी ही दिखा रहा है, 1,53,826। तो इन 2 प्रश्नों को मेरी तरफ से आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। बाकी आपकी दृष्टि में कोई और भी हैं तो आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात, प्रश्न चैलेंज करते समय आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको जिस पुस्तक में इसका प्रमाण मिलता है, उस पुस्तक में जहाँ पर ये विषय लिखा हुआ है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, और उसके ऊपर, जैसे इमेज में हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन आईडी लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आईडी लिख दीजिए और प्रश्न को वहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए। और उस पेज के साथ जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो उस पुस्तक का पहला और दूसरा पेज भी लगा दीजिए, पीडीएफ में उसको मेंशन कर दीजिए, पहला पेज, दूसरा पेज और वो वाला पेज जिसमें वो प्रकरण है। तो ये आपको चैलेंज करने के लिए पहले ही आपको ये सामग्री तैयार रखनी है। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, जब आप प्रश्न चैलेंज कर रहे हैं वहाँ पर आपको उस विकल्प को टिक कर देना है जिसको आप मान रहे हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। आपको उसको टिक कर देना है, यानी कि आपको कहीं अलग से लिखना है ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, आप उसको टिक कर दीजिए जिसको आप मान रहे हैं। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप एक या एक से अधिक प्रश्न को चैलेंज करना चाहते हैं तो एक ही बार में आप टिक कर लीजिए। उसके बाद आप, जैसे आप ये सोचेंगे कि पहले मैं एक प्रश्न चैलेंज करके देख लेता हूँ, पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरा करूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक ही बार में आप भले 10 प्रश्न चैलेंज करना चाह रहे हैं या एक ही प्रश्न चैलेंज करना चाह रहे हैं, तो एक ही बार में सिलेक्ट करते हुए उनका पीडीएफ पूरा एक साथ अपलोड करते हुए नीचे जाकर के कैप्चा कोड डाल के अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। और आज ही शायद, आज 13 तारीख है, रात्रि 11:50 तक ही आप ये प्रक्रिया कर पाएंगे। उसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप अपना प्रश्न पत्र भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आंसर की भी नहीं, और चैलेंज भी आप नहीं कर पाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप प्रश्न चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, और एक बात और, कई लोग यह कह रहे हैं कि पैसा 1000 रुपये की बात है या पैसा वापस आ जाएगा। ये पहले था, पहले ऐसा नियम था कि 1000 रुपये लगते थे, यदि आपका प्रश्न उन्होंने मान लिया है तो आपका जो पैसा है वो वापस आ जाता था, कई बार नहीं भी आता था। पर अब ऐसा नियम नहीं है, आपका पैसा वापस नहीं आएगा, 200 रुपये लगेगा। आपका प्रश्न यदि वो माने तो भी नहीं आएगा, यदि नहीं माने तो नहीं, तब भी नहीं आएगा। फिर भी आप अपने जीवन के लिए, कि आपको ऐसा लगे कि एक प्रश्न से मेरा जेआरएफ या नेट हो जाएगा, तो आपको ये करना चाहिए। और अधिक से अधिक लोग करेंगे तभी लोग वह स्वीकार करेंगे, तभी वो इस बात पर गौर करेंगे, अन्यथा वो इन्हीं विकल्पों को देते हुए फाइनल आंसर की को रिलीज कर देंगे। तो ये अपने मित्रों को भी आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वह भी जान पाएँ। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।